भाई क्या मैच दिखा दिया भाई, क्या शो था भाई। बार्सिलोना 4 रियल मैड्रिड 0 भाई। एट देयर होम दे हैव बीन एनाइलेटेड एंड इससे बेटर परफॉर्मेंस, इससे बेटर स्टेटमेंट विन बार्सिलोना शायद ही कर सकती थी। उन्होंने दिखाया इस मैच में दैट दे आर बेटर ट्रेन्ड, बेटर कोच देन रियल मैड्रिड राइट नाउ। लेवेंडोस्की ने 2 गोल मारे, रफीनिया ने 1 गोल मारा, लमीन यमाल स्कोर्ड यार। भाई गजब गेम था भाई। मतलब जितना फर्स्ट हाफ खराब था उतना ही सेकंड हाफ बाप, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेकंड हाफ आई एवर सीन। डिस्कस करते हैं पूरा मैच स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आई एम रिकॉर्डिंग इट जस्ट आफ्टर इट फिनिश, बट होपफुली आपको ये वीडियो सुबह देखने को मिल रही होगी। But anyway, let's discuss it and see what were the key points and what really happened. अगर स्टार्टिंग से बात करें तो रियल मैड्रिड की 4-4-2 फॉर्मेशन थी, जिसमें क्योंकि रॉड्रिगो इंजर्ड थे तो विनीशियस एंड एम्बापे वर प्लेइंग अप फ्रंट एंड बार्सिलोना यूजुअल अपने 4-2-3-1 फॉर्मेशन में उतरी थी। एंड द फर्स्ट हाफ जो हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम बस लॉन्ग बॉल्स पे खेल रही है और देयर वर नो प्रॉपर चांसेस जिससे कि हमें ये लगे कि एक टीम पूरा का पूरा डोमिनेट कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑल्दो रियल मैड्रिड के पास पहले हाफ में ज्यादा चांसेस थे एंड एम्बापे एंड विनीशियस शुड हैव स्कोर्ड इन फ्यू ऑफ देम, बट दोनों में से कोई भी उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज पे कैपिटलाइज नहीं कर पाया एंड उसी के कारण अब उन्हें बहुत ही रिग्रेट हो रहा होगा बिकॉज दे हैव बीन एनाइलेटेड एट देयर होम। बहुत ज़्यादा तेज खेल रही थी दोनों की दोनों टीम और मैड्रिड की प्रेसिंग बहुत ही अच्छी थी एंड उन्होंने फर्मिन लोपेज को मिडल ऑफ द पिच में पॉकेट कर रखा था। तो हो क्या रहा था, क्योंकि फर्मिन लोपेज जो कि उनके पीछे खेल रहा था एज अ शैडो स्ट्राइकर, मुझे जैसा लग रहा है उस फॉर्मेशन से ऐसा ही लग रहा था कि वो शैडो स्ट्राइकर की या फिर अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशन में खेल रहा था, बट ही वाज पॉकेटेड। उसको चांस नहीं मिले और ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना सिर्फ 10 बंदों के साथ खेल रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे। सो फर्स्ट हाफ खत्म होता है एंड रियल मैड्रिड के पास ज्यादा चांसेस थे, दे शुड हैव स्कोर्ड बट दे डिडंट कैपिटलाइज ऑन देयर अपॉर्चुनिटीज एंड उसके बाद सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है। अब सेकेंड हाफ में हांसी फ्लिक स्टार्ट में ही एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है दैट ही सब्स्टिट्यूट फर्मिन लोपेज एंड ब्रिंग्स ऑन फ्रैंकी डियोंग। इससे होता क्या है, फ्रैंकी डियोंग जो है आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था डिफेंस में जो कि नीडेड थी बार्सिलोना के साइड से, बिकॉज बार्सिलोना को बार बार ऑफसाइड ट्रैप रखना पड़ रहा था बिकॉज एम्बापे एंड बेलिंगम दोनों के दोनों ऊपर चढ़ रहे थे या विनीशियस ऊपर चढ़ रहे थे। तो अब क्या हुआ, क्योंकि फर्मिन लोपेज पूरा का पूरा गायब था, वो उन्होंने फर्मिन लोपेज को हटाया, वो लेकर आए आपको फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग ने कसाडो के साथ एक पीछे पेयरिंग बनाई डबल पिवट की, जिससे कि पेड्री ऊपर चढ़ के खेल रहा था एंड आफ्टर दैट बार्सिलोना इन द सेकेंड हाफ हैड मोर कंट्रोल ऑफ द गेम। वो गेम चलाने लग गए थे एट द बर्नाबेयू, जहां पे क्लोज रूफ कर रखी थी रियल मैड्रिड ने, जिसमें वो चाह रहे थे उन पे प्रेशर डालना, बट सेकेंड हाफ में बार्सिलोना ने अपना प्रेशर बनाया। दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द गेम, पासेस निकाल रहे एकदम मक्खन पासेस, मतलब द फुटबॉल लुक्ड सो ब्यूटीफुल। लग ही नहीं रहा था कि ये वो टीम है जो लास्ट ईयर तक स्ट्रगल कर रही थी। जैसे एक मूवी होती है, मूवी में आपको सपोर्टिंग एक्टर हर एक म्यूजिक, बैकग्राउंड, डायरेक्शन, सब कुछ अगर अच्छा हो तब जाके उस मूवी को सुपर डुपर हिट मांगते हो, है ना। वैसे ही आज बार्सिलोना की टीम खेल रही थी। पासिंग, डिफेंडिंग, ऑफसाइड ट्रैप्स, फिनिशिंग, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। और भाई सेकंड हाफ में तो उन्होंने रियल मैड्रिड के जो धागे खोले हैं, ओ हो भाई साहब, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बैटरिंग मैं बर्नाबेयू में रियल मैड्रिड के उनके घर पे देखूंगा। इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड, आई डिडंट इवन बिलीव इट। आई थॉट कि यार स्कोर लाइन क्या होगी, अगर बारसा जीतती भी है तो 2-1 से जीतेगी, 3-2 से जीतेगी, 3-1 से जीत सकती है, मतलब मैक्स टू मैक्स, बट 4-0 दे डिडंट इवन गिव देम अ चांस ब्रो। और ये रियल मैड्रिड का घर है, इट इज सैंटियागो बर्नाबेयू। All those Madrid players should be ashamed of themselves the way they have played. Barcelona showed more heart, more intensity in the game than Madrid, and ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सेकेंड हाफ तो ऐसा लगा है कि जैसे कि ये सिर्फ बार्सिलोना का गेम है, रियल मैड्रिड कहाँ गायब हो गई पता नहीं। एम्बापे, what was he doing man? मतलब एम्बापे के टोटल 8 ऑफसाइड थे, 8। कैन यू इमेजिन
क्या बढ़िया ऑफसाइड ट्रैप सेट किया था। मतलब जितनी बार भी इन्होंने गोल स्कोर किया गलती से भी, सारे के सारे ऑफसाइड थे, और जितनी बार भी ये लोग रन मारना चाह रहे थे, बार्सिलोना का ऑफसाइड ट्रैप इतना ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेट था कि वो उसे भेद ही नहीं पाए। मतलब एंचेलोटी की एक ही टैक्टिक्स थी जो मुझे यहाँ दिख रही थी, एंड एंचेलोटी को भी मुझे कॉल आउट करना पड़ेगा बिकॉज his tactics has been so one dimensional. It's high time that we call that out. But anyway, point is कि simple tactics थे एंचेलोटी के, that balls को ऊपर से फेंको, long balls डालो, so that हमारे runners जो कि एम्बापे, विनीशियस, बेलिंगम, ये पीछे रन मारे and they get a chance to score the goal. But Barcelona was totally ready for it. उन्हें पता था कि ये यही करेंगे, उन्हें पता था कि ये हमें बार बार पीछे से रन मारेंगे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से सारे के सारे गोल्स रोके हैं मैड्रिड के, या उनके रन्स रोके हैं। दे वर वेस्टफुल। मुझे ये लगा कि एंचेलोटी अब अपनी टैक्टिक्स चेंज करेगा, कुछ तो अलग बोलेगा कि नहीं मिडल के थ्रू लेके जाओ एंड स्टार्ट प्लेइंग द बॉल मोर, बट नो, टैक्टिक्स स्टिल रिमेन द सेम। ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया, वही वो लोग पीछे की तरफ बॉल निकालना चाह रहे थे एंड दे फेल्ड मिजरेबली। लेवांडोव्स्की भाई क्या स्ट्राइकर गोल्स मारे हैं दोनों के दोनों। पहला तो भाई कसाडो ने क्या थ्रू बॉल निकाला था यार, वो मतलब गजब थ्रू बॉल था, और उस थ्रू बॉल के थ्रू फिर मारता है लेवांडोव्स्की गोल। दूसरा गोल आता है जो बाल्डे बाय द वे बहुत बार खराब क्रॉसेस करता है, ठीक है, बट दिस टाइम हिज क्रॉस वाज पिन पॉइंट। ऐसा लग रहा था सीधा उसने लेवांडोव्स्की के हेड को एम किया है, और भाई उसके बाद लेवांडोव्स्की ने क्या गोल मारा है भाई, तब पेल ही दिया। लमीन यमाल यंगेस्ट स्कोरर ऑफ ला लीगा भाई, उसका स्कोर मैं देख रहा था जब ला लीगा लाइव अभी, तो उसमें दिखा रहा था जहां से उसने लिया है शॉट, है ना, एक्यूट एंगल है, बहुत एक्यूट है, ठीक है, एंड 15% स्ट्राइक रेशियो है कि गोल जाएगा, मतलब बॉल गोल के अंदर जाएगी, बट भाई ही स्कोर्ड। क्या फिनिशिंग है उस बंदे की यार, 17 साल का लौंडा और इतनी अच्छी फिनिशिंग। एंड उसने रोनाल्डो का सेलिब्रेशन किया वहां पे, बाय द वे मैन, सो कोल्ड। एंड उसके बाद रफीनिया, द कैप्टन, अल कैपिटान ऑफ बार्सिलोना, ही आल्सो स्कोर्ड मैन, ही आल्सो स्कोर्ड। मतलब अगर आप देखोगे तो फ्रंट लाइन ने सबने स्कोर कर दिया, जो 3 फ्रंट लाइन में है, लेवांडोव्स्की, यमाल एंड रफीनिया, तीनों ने गोल स्कोर किए हैं यार। दिस शुड बी अ बिग अलार्म बेल फॉर रियल मैड्रिड दैट दे नीड टू चेंज देयर टैक्टिक्स and the way they play soon. Their players need to turn up in these big games soon, otherwise it will be a catastrophe, and I'm not even joking right now. I am not happy because मैं रोनाल्डो का big time supporter हूँ, तो I have an inclination toward Real Madrid, but the point is the way Barcelona played today, they deserve the win. तुम छीन ही नहीं सकते हो, क्योंकि रियल मैड्रिड की एक वन डायमेंशनल टैक्टिक लग रही थी। They didn't change anything. हांसी फ्लिक को दिखा कि भाई मुझे दिख रहा है कि मेरी टीम में क्या प्रॉब्लम है, मेरी टीम डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा चांसेस दे रही है, एक बीच में मतलब मिडल में हमें बॉडीज कम मिल रहे हैं, इसलिए मैं फर्मीन को हटाऊंगा, मैं फ्रैंकी को ले आऊंगा, सो दैट मेरी एक डिफेंसिव स्टेबिलिटी मुझे मिले और मुझे अच्छा एक पासर मिले। एंड बाल्डे को जो बॉल दी है, जो सेकंड गोल आया लेवांडोव्स्की का, वो भी फ्रैंकी डियोंग नहीं दिया है। दैट वन टच पास क्रॉस किया उसने बाल्डे को, एंड उसे बाल्डे को रिलीज कर दिया कि भाई तू आगे जा, और भाई बाल्डे के पास इतना ज्यादा टाइम था कि उसने आराम से प्लेस किया है वो क्रॉस, मतलब एक होता है ना पिन पॉइंट, आराम से क्रॉस प्लेस किया है, सीधा लेवांडोव्स्की के सर पे मारी और हेडर। दे लुक, बार्सिलोना लुक वेरी वेल ट्रेन्ड राइट नाउ, एंड रियल मैड्रिड डजंट। ऐसा लगता है कि दे आर द टीम ऑफ इंडिविजुअल स्टार्स। बहुत बार ऐसा हुआ है इस सीजन, इवन जो डॉर्टमंड के अगेंस्ट मैच था, रियल मैड्रिड केम बैक थ्रू इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ विनीशियस जूनियर। तो आप हर बार एक अपने स्टार के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आपकी टीम को टर्न अप करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट बार्सिलोना डिड। दे प्लेड विथ यूनिटी, दे प्लेड विथ अ स्टाइल, विथ अ फिलॉसफी दैट दे वोंट गिव अप, एंड दे डेयर्ड टू डू समथिंग व्हिच हैज नॉट बीन डन बिफोर, एंड दे डिड इट। तो रियल मैड्रिड थोड़ा सीखो, थोड़ा समझो, एनालाइज व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग, एंड एंचेलोटी, you are one of the best coaches of all time, but change your tactics now. You can't just play the long ball tactic every time.
अगर मैं प्लेयर रिव्यू की बात करूं तो बार्सिलोना के तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ने अच्छा किया था, बट एक प्लेयर जो बहुत ही अंडररेटेड है एंड मैं इसका नाम लेना चाहूंगा, वो है गोलकीपर इनियाकी पेनिया। भाई बंदे ने क्या सेव्स किए हैं यार। एम्बापे का कॉन्फिडेंस तो भाई उसने जमीन में गाड़ दिया उसका कॉन्फिडेंस, ऐसे समझ लो तुम। ऐसे ऐसे सेव्स किए, मतलब एम्बापे ने जो लास्ट शॉट मारा था उसने शायद अपना रिफ्लेक्स से एक हाथ ऐसे टच किया और वो सेव हो गया। उसमें मेरे को एम्बापे का जब चेहरा दिखाया ना, मेरे को लगा कि भाई उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। कह रहा है इसके सामने कुछ मारने का फायदा नहीं है, गेम खत्म करो, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे गोल स्कोर तो नहीं कर पाऊंगा। इट वॉज क्लियर। और रही बात मैड्रिड की, नो वन, आई थिंक कामाविंगा, आई कैन से कि ही प्लेड अ बेटर गेम कंपेयर टू अदर प्लेयर्स ऑन द पिच, बट नो वन स्टूड अप। अमेजिंग रिजल्ट फॉर बार्सिलोना। अब उन्हें जो मेंटल बूस्ट मिलेगा ना आफ्टर डिफीटिंग बायर्न 4-1 एंड डिफीटिंग रियल मैड्रिड 4-0 एट देयर होम, इससे अच्छा मेंटल बूस्ट शायद ही बार्सिलोना का मिल सकता है। अब दे आर ऑन टॉप एंड आई थिंक दे कैन मेक चार्ज फॉर द टाइटल। आई कैन सी देम स्टॉपिंग फ्रॉम विनिंग द ला लीगा नाउ। भाई मतलब अब तो ये हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं होता है देन इट विल बी अ बिग डिबाकल फॉर देम, बट अगर ऐसा हुआ तब डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ Barcelona is a team to beat. The way they have played against Real Madrid, it was one of the best teams, and I think Barcelona के जितने भी फैंस होंगे वो यही देखना चाहते होंगे। They must have dreamt for it that इनकी टीम इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी, इस अथॉरिटी के साथ बर्नाबेउ में जाके खेले, जो कि शायद पिछले 2-3 साल से, 3-4 साल से जब से मेसी गया तब से मिसिंग था। But I think now they have their mojo back and they can go for big things now. हांसी फ्लिक, यू ब्यूटी, यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब। बट भाई गजब गजब। अगर आपने ये मैच मिस किया है तो भाई मैं कहूंगा वापस से देखो। फर्स्ट हाफ मत देखना, सो जाओगे, ठीक है, इट वाज नॉट दैट गुड। सेकंड हाफ देखना, ओ भाई आप देखोगे कि कैसे बार्सिलोना ने पासेस थ्रेड किए हैं, मतलब जाल बिछाया है रियल मैड्रिड के लिए एंड दे स्कोर्ड एंड स्कोर्ड एंड स्कोर्ड एंड स्कोर्ड। पेल दिया, रौन दिया, खत्म कर दिया। With that said, that was the match reaction from my side, guys. Real Madrid have been thrashed. Let me know your reactions in the comment section down below because I really want to know आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें सही की है बार्सिलोना ने एंड मैड्रिड फैंस फॉर श्योर। लेट मी नो आपको क्या लगता है कि एंचेलोटी ने सही में ये वन डायमेंशनल टैक्टिक किया है या नहीं, क्योंकि मुझे तो ये लगता है। टेल अस योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड लेट मी नो अगर मैंने कुछ मिस किया हो मेरी मैच एनालिसिस में से। अगर आपने ये अभी यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल बी ब्रिंगिंग दोज एनालिसिस वीडियोज मोर एंड सून। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।